Welcome to Unique Auto Car, Maruti Suzuki Victories, 5-star safety, level 2 ADAS, अंडरबॉडी सीएनजी टैंक, लग्जरी लुक एंड मच मोर फीचर्स के साथ लॉन्च हो गई। विक्टरीज लॉन्च होने से सबसे बड़ी दिक्कत टोयोटा हाई राइडर के लिए खड़ी होने वाली है और इस सेगमेंट की अब तक की सबसे फीचर रिच एसयूवी कर्व थी। तो विक्टरीज को टोयोटा हाई राइडर एंड टाटा कर्व के साथ कंपेयर करके देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस एंड स्पेक्स देख लेते हैं। विक्टरीज की लेंथ 4360 mm, हाई राइडर की लेंथ 4365 mm एंड कर्व की लेंथ 4308 mm। हाई राइडर सबसे लॉन्गेस्ट है और कर्व सबसे शॉर्ट। विक्टरीज की विड्थ 1795 mm, हाई राइडर की विड्थ 1795 mm एंड कर्व की विड्थ 1810 mm। कर्व सबसे वाइडेस्ट है और हाई राइडर एंड विक्टरीज की विड्थ इक्वल एंड कर्व से नैरो है। विक्टरीज की हाइट 1655 mm, हाई राइडर की हाइट 1645 mm एंड कर्व की हाइट 1630 mm। विक्टरीज सबसे टॉलेस्ट है एंड कर्व सबसे शॉर्ट। विक्टरीज का व्हील बेज 2600 mm, हाई राइडर का व्हील बेज 2600 mm एंड कर्व का व्हील बेज 2560 mm। विक्टरीज एंड हाई राइडर में इक्वल एंड कर्व से लॉन्ग व्हील बेज मिलता है। विक्टरीज का ग्राउंड क्लियरेंस कंफर्म नहीं है। हाई राइडर का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm एंड कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm। हाई राइडर एंड कर्व में इक्वल ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। विक्टरीज का बूट स्पेस 439 लीटर, हाई राइडर का बूट स्पेस 373 लीटर एंड कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर। कर्व में सबसे बिग बूट स्पेस मिलता है एंड हाई राइडर में सबसे स्मॉल बूट स्पेस मिलता है। विक्टरीज में 45 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है, हाई राइडर में 45 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है और कर्व में 44 लीटर की फ्यूल टैंक मिलती है। विक्टरीज एंड हाई राइडर में इक्वल फ्यूल टैंक मिलती है एंड कर्व में इन दोनों से थोड़ी छोटी फ्यूल टैंक मिलती है। विक्टरीज में 17 इंच के टायर मिलते हैं, हाई राइडर में 17 इंच के टायर मिलते हैं और कर्व में 16 इंच, 17 इंच और 18 इंच के टायर मिलते हैं। विक्टरीज एंड हाई राइडर में इक्वल टायर मिलते हैं और कर्व के अपर वेरिएंट में बड़े टायर मिलते हैं। विक्टरीज विड्थ, हाइट, व्हील बेज एंड फ्यूल टैंक में सबसे बेटर साबित होती है। लेंथ एंड बूट स्पेस में सेकंड नंबर पर रहती है, इसीलिए विक्टरीज को एडवांटेज मिलता है। हाई राइडर लेंथ, विड्थ, व्हील बेज, ग्राउंड क्लियरेंस एंड फ्यूल टैंक में सबसे बेटर साबित होती है, इसीलिए हाई राइडर को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। टाटा कर्व विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस, बूट स्पेस एंड टायर साइज में बेटर साबित होती है, बाकी के सभी डायमेंशंस में पिछड़ती है, इसीलिए कर्व को डिसएडवांटेज मिलता है। इंजन एंड ट्रांसमिशन देख लेते हैं। मारुति सुजुकी ने विक्टरीज को 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है। ये वही इंजन है जो ग्रैंड विटारा में मिलता है। विक्टरीज के एंट्री लेवल वेरिएंट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS पावर एंड 139 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस इंजन के साथ विक्टरीज में 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर में एंट्री लेवल वेरिएंट में 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है। हाई राइडर का 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन 103 PS पावर एंड 137 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। हाई राइडर में इस इंजन के साथ 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा कर्व में एंट्री लेवल वेरिएंट में भी टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये नेक्सॉन वाला इंजन है। कर्व में 1.2 लीटर रिवोट्रॉन टर्बो पेट्रोल इंजन 120 PS पावर एंड 170 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। एंट्री लेवल वेरिएंट में मिलने वाले लो पावर इंजन में कर्व सबसे पावरफुल साबित होती है। कर्व को एडवांटेज मिलता है और विक्टरीज एंड हाई राइडर में एक ही इंजन का यूज किया गया है। दोनों का इंजन साइलेंट एंड स्मूथ जरूर है, लेकिन कर्व से लो पावर है, इसीलिए दोनों को डिसएडवांटेज मिलता है। तीनों में मिलने वाले पावरफुल इंजन को कंपेयर करते हैं। विक्टरीज में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलता है। विक्टरीज का 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 116 PS पावर एंड 141 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड CVT ट्रांसमिशन मिलता है। टोयोटा हाई राइडर एंड विक्टरीज दोनों में सेम इंजन मिलता है। हाई राइडर का 1.5 लीटर हाइब्रिड इंजन 116 PS पावर एंड 141 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड CVT ट्रांसमिशन मिलता है। टाटा कर्व में 1.2 लीटर हाइपरियन टर्बो GDI पेट्रोल इंजन 125 PS पावर एंड 225 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कर्व में इस इंजन के साथ भी 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। परफॉर्मेंस वाइज पावरफुल इंजन में विक्टरीज एंड हाई राइडर दोनों में हाइब्रिड इंजन मिलता है, जबकि कर्व में टर्बो GDI पेट्रोल इंजन मिलता है। हाइब्रिड इंजन चलाने के अलग मजे होते हैं, टर्बो GDI के भी अलग मजे होते हैं। कर्व का टर्बो इंजन विक्टरीज एंड हाई राइडर के हाइब्रिड इंजन से बहुत ही पावरफुल है एंड मच मोर टॉर्क ही, इसीलिए कर्व को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है और विक्टरीज एंड हाई राइडर को डिसएडवांटेज मिलता है। अब CNG इंजन
विक्टरीज एंड हाई राइडर में 1.5 लीटर स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। दोनों में सीएनजी के साथ 88 PS पावर एंड 121 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। दोनों में सीएनजी के साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। सीएनजी इंजन वाइज विक्टरीज एंड हाई राइडर में सीएनजी इंजन मिल जाता है, इसलिए इन दोनों को एडवांटेज मिलता है। और कर्व में सीएनजी इंजन नहीं मिलता, इसलिए कर्व को डिसएडवांटेज मिलता है। डीजल इंजन विक्टरीज एंड हाई राइडर दोनों में डीजल इंजन नहीं मिलता। कर्व का 1.5 लीटर डीजल इंजन 118 PS पावर एंड 260 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कर्व में इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिलता है। विक्टरीज एंड हाई राइडर दोनों में डीजल इंजन नहीं मिलता, इसलिए इन दोनों को डिसएडवांटेज मिलता है। जबकि कर्व में डीजल इंजन मिल जाता है और बहुत ही पावरफुल एंड एफिशिएंट डीजल इंजन मिलता है, इसलिए कर्व को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। अब एडवांस फीचर्स देख लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टरीज, टोयोटा हाई राइडर एंड टाटा कर्व में मिलने वाले कॉमन एडवांस फीचर्स: स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर, फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट विथ स्टोरेज, कीलेस एंट्री सिस्टम, पैडल शिफ्टर, मल्टी ड्राइव मोड्स, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एनेबल कारप्ले, 64 कलर एम्बियंट लाइटिंग, पेनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम, ओवर द एयर अपडेट्स, ऑन बोर्ड वॉइस असिस्टेंट, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस फीचर्स तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा मारुति सुजुकी विक्टरीज में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और टू कॉमन: इट वे पावरेड ड्राइवर सीट्स, मल्टी टेरेन मोड्स, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.10 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावरेड टेलगेट विथ गेस्चर कंट्रोल, हेड अप डिस्प्ले, एलेक्सा ऑटो वॉइस विथ AI टेक्नोलॉजी, ऐप स्टोर विथ OTT एप्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कनेक्टेड LED DRLs एंड टेल लाइट्स जैसे एडवांस फीचर्स विक्टरीज में और टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टोयोटा हाई राइडर में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और टू कॉमन: 8 वे पावरेड ड्राइवर सीट्स, 7 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 9 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड अप डिस्प्ले, रियर सीट रिक्लाइनिंग जैसे एडवांस फीचर्स हाई राइडर में और टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन एडवांस फीचर्स के अलावा टाटा कर्व में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और टू कॉमन: 6 वे पावरेड ड्राइवर सीट, ड्यूल जोन फुल्ली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, 10.25 इंच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.30 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पावरेड टेलगेट विथ गेस्चर कंट्रोल, होम टू कार विथ एलेक्सा, मल्टी वॉइस असिस्टेंट, कनेक्टेड LED DRLs एंड टेल लाइट्स, रियर सीट रिक्लाइनिंग, ग्लोब बॉक्स कूलिंग, एक्सप्रेस कूलिंग, स्मार्ट स्टीयरिंग व्हील विथ इल्यूमिनेटेड लोगो, स्मार्ट कंट्रोल पैनल जैसे एडवांस फीचर्स कर्व में और टू कॉमन मिलते हैं। एडवांस फीचर्स वाइज टाटा कर्व सबसे बेटर साबित होती है। कर्व इस सेगमेंट की सबसे फीचर रिच SUV है। कर्व को लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सेकंड नंबर पर मारुति सुजुकी विक्टरीज रहती है। विक्टरीज में भी शानदार एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं। विक्टरीज मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे फीचर रिच SUV है, इसीलिए विक्टरीज को भी लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। जबकि हाई राइडर डिसअपॉइंट करती है, हाई राइडर को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब सेफ्टी फीचर्स देख लेते हैं। पहले मारुति सुजुकी विक्टरीज, टोयोटा हाई राइडर एंड टाटा कर्व तीनों में मिलने वाले कॉमन सेफ्टी फीचर्स: 6 एयरबैग्स, ABS विथ EBD, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, आइसोफिक्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ऑल सीट्स, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ऑटो डाइमिंग IRVM, ऑल डिस्क ब्रेक, ऑटोमेटिक LED हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स तीनों में कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा मारुति सुजुकी विक्टरीज में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स और टू कॉमन: ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ड्रैग कंट्रोल, एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम, SOS कॉलिंग विथ E-कॉल, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स विक्टरीज में और टू कॉमन मिलते हैं। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा टोयोटा हाई राइडर में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स और टू कॉमन: व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट जैसा ओनली वन सेफ्टी फीचर्स हाई राइडर में और टू कॉमन मिलता है। अब कॉमन सेफ्टी फीचर्स के अलावा टाटा कर्व में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स और टू कॉमन: इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, SOS कॉलिंग विथ E-कॉल एंड B-कॉल, रेन सेंसिंग वाइपर, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स कर्व में और टू कॉमन मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, फ्रंट पार्किंग सेंसर, SOS कॉलिंग विथ E-कॉल, ADAS लेवल 2 जैसे सेफ्टी फीचर्स मारुति सुजुकी विक्टरीज एंड टाटा कर्व में कॉमन मिलते हैं, लेकिन टोयोटा हाई राइडर में नहीं मिलते। ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ड्रैग कंट्रोल, एकॉस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स ओनली विक्टरीज में मिलते हैं, लेकिन कर्व एंड हाई राइडर में नहीं मिलते। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट ओनली हाई राइडर में मिलता है, लेकिन विक्टरीज एंड कर्व में नहीं मिलता। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, रेन सेंसिंग वाइपर,
जैसे सेफ्टी फीचर्स ओनली कर्व में मिलते हैं, लेकिन विक्टरीज एंड हाई राइडर में नहीं मिलते। सेफ्टी फीचर्स वाइज मारुति सुजुकी विक्टरीज सबसे बेटर साबित होती है। विक्टरीज में कर्व से भी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। मारुति की कार में टाटा की कार से अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। सेफ्टी फीचर्स वाइज विक्टरीज को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। सेकंड नंबर पर कर्व रहती है, कर्वों को भी एडवांटेज मिल जाता है। और हाई राइडर विक्टरीज एंड कर्व के सामने बहुत ही पुअर साबित होती है, इसीलिए हाई राइडर को बिग डिसएडवांटेज मिलता है। अब क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग देख लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टरीज का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप में किया गया है। इस टेस्ट में विक्टरीज ने एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 31.66 आउट ऑफ 32 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 43 आउट ऑफ 49 का स्कोर करके 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की। एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली ही। मारुति की कार को 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली ही, वो एक अचंभित करने वाली बात है। 2 बार आंख बंद करके खोलनी पड़ती है, तब जाके बात गले में उतरती है। लेकिन रेटिंग भारत एनकैप में मिली है। वहाँ तो सबको मिलती है, जो जाए आराम से 5 स्टार लेके आता है। टोयोटा हाई राइडर का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया। टाटा कर्व का क्रैश टेस्ट भारत एनकैप में 2024 में किया गया। इस टेस्ट में कर्व ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 29.50 आउट ऑफ 32 का स्कोर करते हुए 5 आउट ऑफ 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग हासिल की और चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन टेस्ट में 43.66 आउट ऑफ 49 का स्कोर करते हुए 5 आउट ऑफ 5 स्टार की बेहतरीन सेफ्टी रेटिंग हासिल की। इस टेस्ट में भारत एनकैप ने कर्व को पूरी तरह से सेफेस्ट बताया। क्रैश टेस्ट सेफ्टी रेटिंग वाइज विक्टरीज एंड कर्व दोनों ने भारत एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग पाई है, इसलिए इन दोनों को लॉट्स ऑफ एडवांटेज मिलता है। जबकि हाई राइडर का क्रैश टेस्ट नहीं किया गया, इसीलिए हाई राइडर को डिसएडवांटेज मिलता है। अब लुक एंड इंटीरियर देख लेते हैं। विक्टरीज फ्रंट प्रोफाइल से बोल्ड कट एलईडी डीआरएल्स, यूनिक एलईडी हेडलैम्प्स, यूनिक फॉग लैम्प फंक्शन, बॉक्सी बोनेट एंड शार्प बॉडी शेप से विक्टरीज का फ्रंट प्रोफाइल काफी प्रीमियम और अट्रैक्टिव लगता है। विक्टरीज साइड प्रोफाइल से स्टाइलिश एलो व्हील, ब्लैक ओआरवीएम, लॉन्ग ग्लास एरिया एंड यूनिक बॉडी शेप से साइड प्रोफाइल से भी प्रीमियम एसयूवी नजर आती है। विक्टरीज के रियर में सेगमेंटेड एलईडी टेल लैंप्स, सेंटर में मारुति का लोगो और लोगो के नीचे की तरफ विक्टरीज की बैजिंग एंड शार्प बॉडी शेप की वजह से विक्टरीज लग्जरियस एंड अप मार्केट एसयूवी लगती है। विक्टरीज के अंदर चले तो न्यू डिजाइनेड डैशबोर्ड, सेंटर फेसिया लार्जर टच स्क्रीन, प्रीमियम सीट्स एंड एम्बियंट लाइटिंग की वजह से विक्टरीज अंदर से भी कूल एंड लग्जरियस लगती है। टोयोटा हाई राइडर फ्रंट प्रोफाइल से सिंपल एंड प्रीमियम लगती है। हाई राइडर साइड एंड रियर प्रोफाइल से भी सिंपल ही लगती है। अब बात करें कर्व की, तो कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स विद वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन, बाई फंक्शन एलईडी हेडलैम्प्स, पैरामेट्रिक सिग्नेचर ग्रिल, बीच में टाटा का लोगो, राउंडेड मस्कुलर बोनेट के साथ कर्व का फ्रंट प्रोफाइल फ्यूचरिस्टिक, स्मार्ट एंड एडवांस्ड लगता है। बात करें कर्व के साइड प्रोफाइल की, फ्लोर स्टाइल ड्यूल टोन एलो व्हील्स, ब्लैकआउट ओआरवीएम विद टर्न इंडिकेटर, प्लस डोर हैंडल्स, क्रोम फिनिश साइड विंडो, इन स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से कर्व का कर्वेड साइड प्रोफाइल मार्केट लगता है। अब बात करें रियर प्रोफाइल की, तो शार्प फिन एंटीना, स्लिम कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स विथ शार्प पियानो ब्लैक फिनिश बेल्ट लाइन, बीच में टाटा का लोगो, लोगो के नीचे की तरफ कर्व की बेजिंग, बाई फंक्शन रियर फॉग लैम्प एंड कूपे स्टाइल रियर लुक के साथ कर्व रियर साइड से भी लग्जरी एसयूवी लगती है। कर्व को बाहरी लुक से इसकी कूपे स्टाइल लुक की वजह से एडवांटेज मिलता है, लेकिन इसी स्लोपिंग लुक लाइन एंड कूपे स्टाइल लुक की वजह से कैबिन स्पेस, कंफर्ट एंड रियर सीट हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी कि कर्व का लुक बाहर से जो एडवांटेज देता है, वही लुक अंदर से डिसएडवांटेज देता है। ओवरऑल कर्व का इंटीरियर लग्जरियस है। कर्व में स्मार्ट 4-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, लार्जर टच स्क्रीन, डिजिटल कॉकपिट, 3 लेयर डैशबोर्ड फिनिश, पेनोरामिक सनरूफ विद मूड लाइटिंग के साथ और सोना थीमेड इंटीरियर किसी लग्जरी कार से कम नहीं है। अब प्राइस देख लेते हैं। मारुति सुजुकी विक्टरीज की एक्सपेक्टेड एक्स-शोरूम प्राइस 10.50 लाख से 20 लाख तक जा सकती है। टोयोटा हाई राइडर की एक्स-शोरूम प्राइस 11.34 लाख से स्टार्ट होती है। टॉप वॉरियंट्स की प्राइस 20.19 लाख तक जाती है। टाटा कर्व की एक्स-शोरूम प्राइस बेज वॉरियंट 10 लाख से स्टार्ट होती है एंड टॉप वॉरियंट्स की प्राइस 19.52 लाख तक जाती है। कंक्लूजन, विक्टरीज एंड हाई राइडर में सेम इंजन मिलता है। विक्टरीज लेटेस्ट लॉन्चिंग है, अट्रैक्टिव लुक मिल जाता है, लग्जरियस इंटीरियर मिल जाता है, ओवरऑल एक प्रीमियम एसयूवी का फील देती है। हाई राइडर से तो बेटर है विक्टरी को चूज करना, जबकि कर्व एक डिफरेंट टाइप ऑफ एसयूवी है। कर्व परफॉर्मेंस में बेटर है, ट्रांसमिशन में भी बेटर है, लग्जरी एसयूवी जैसा लुक है, रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी है और सेफ्टी एंड एडवांस फीचर्स में सबसे एडवांस है।
लेकिन सेकंड रो हेडरूम में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कर्व लेकर जब रोड पर निकलोगे तो आपको 4 लोग देखेंगे। अगर 4 लोगों को दिखाना है तो कर्व लेना।